Hello students and dear viewers, welcome back again Laksh classes. A very good evening to all of you, and today in this video lecture I would like to discuss about the general characters and classification of superclass Pisces. So the first of all I would like to discuss about the general characters of the superclass Pisces. As the name indicated, general characters and classification of superclass Pisces. General characters, number 1, aquatic, either freshwater or marine, cold-blooded vertebrates. All the fishes, all the Pisces which are found in the universe, they are either aquatic. वह समस्त मछलियाँ व समस्त फिशेस जो हमारे इस यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में पाई जाती हैं एक्वेटिक होती हैं. एक्वेटिक मीन्स दैट दे लिव इन वाटर. एक्वेटिक मीन्स दैट दे लिव इन वाटर, जल में रहती हैं. एंड द वाटर में भी आइदर मैरीन और फ्रेश वाटर. और वह पानी चाहे वो मैरीन हो, गंदा पानी हो, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, स्वच्छ जल हो. मैरीन भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया. मैरीन में आता है ओशियन या सागर का वाटर. फ्रेश वाटर में पांड है, लेक्स है, etc. पांड, लेक, स्ट्रीम. So we have to be keeping in mind that all the fishes they are aquatic in habit. सारी मछलियाँ जो होती हैं एक्वेटिक इन हैबिट होती हैं, जली होती हैं. आइदर फ्रेश वाटर, आगे लिखा भी है, या तो स्वच्छ पानी में रहती हैं, और मैरीन माने गंदे पानी में रहती है. फ्रेश वाटर का एग्जांपल है पांड, लेक्स, स्ट्रीम. मैरीन का एग्जांपल है आपका ओशियन. कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स. कोल्ड ब्लडेड माने होता है शीत रुधिर वाले. वर्टिब्रेट्स माने कशेरुक. कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म दियर बॉडी टेम्परेचर will be change according to the environmental temperature. कोल्ड ब्लडेड ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है. उनको कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स कहते हैं. आगे है द स्किन इज कवर्ड विथ स्केल. ऑल द फिशेस, समस्त मछलियों में द स्किन इज कवर्ड विथ स्केल. जो स्किन यानी जो त्वचा होती है, कवर्ड माने घिरी रहती है, विथ माने साथ, स्केल माने सल्क. स्केल की हिंदी होती है सल्क. डर्मल डेंटिकल्स. डंटल माने चर्मीय, चमड़ा यानी स्किन संबंधी. डेंटिकल्स माने दंतिकाएँ. और बोनी प्लेट. तो सेकंड कैरेक्टर है स्किन इज कवर्ड विथ स्केल. त्वचा जो होती है वह स्केल यानी सल्क से घिरी रहती है. त्वचीय दंतिकाएँ पाई जाती हैं, अथवा बोनी प्लेट्स, अस्थियों की बनी हुई प्लेट से ढकी होती हैं. नॉस्ट्रिल्स आर पेयर्ड. जो नॉस्ट्रिल होते हैं पेयर्ड होते हैं, जोड़े में होते हैं. बट डू नॉट ओपन इनटू द फायरिंग्स. नॉस्ट्रिल जोड़े में होते हैं लेकिन वे ग्रसनी में नहीं खुलते हैं, एक्सेप्ट इन द लंग फिशेस. केवल लंग फिशेस को छोड़कर. ठीक है, नॉस्ट्रिल जोड़े में होते हैं लेकिन वे ग्रसनी में नहीं खुलते हैं, एक्सेप्ट इन द लंग फिशेस. एक्सेप्ट इन द लंग फिशेस का मतलब होता है नॉस्ट्रिल जोड़े में होते हैं लेकिन ग्रसनी में नहीं खुलते हैं, लेकिन लंग फिशेस में वह ग्रसनी में खुलते हैं, इसीलिए लिखा गया है एक्सेप्ट इन द लंग फिशेस. प्रेजेंस ऑफ बारबेल्स. प्रेजेंस ऑफ माने पाई जाती है. बारबेल्स क्या है? एक साइलेंट टैक्टाइल ऑर्गन इन सम टेलियोस्टोमी. प्रेजेंस ऑफ बारबेल्स. बारबेल्स पाए जाते हैं. बारबेल्स क्या है? एक साइलेंट टैक्टाइल माने स्पर्शक यानी छूने वाला, ऑर्गन माने अंग, इन सम टेलियोस्टोमी. टेलियोस्टोमी का मतलब होता है बोनी फिशेस. तो कुछ मछलियों में प्रेजेंस ऑफ बारबेल्स माने बारबेल्स पाए जाते हैं. बारबेल्स जो है एक एक्सेलेंट माने बहुत अच्छे स्पर्शक अंग होते हैं जो कि टेलियोस्टोमी यानी बोनी फिशेस में पाए जाते हैं. फिशेस आर हर्बीवोरस. मछलियाँ जो होती हैं शाकाहारी होती हैं, और कार्निवोरस होती हैं, मांसाहारी होती हैं. कोल्ड ब्लडेड होती हैं.
कोल्ड ब्लडेड मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर विल बी चेंजेज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंटल टेम्परेचर। ऐसी मछलियाँ जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है उनको कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ओविपेरस मीन्स होता है एग लेइंग, अंडे देने वाली। ओवोविविपेरस का मतलब होता है अंडे और बच्चे दोनों देने वाले, अंडे सह बच्चे यानी अंडे के साथ बच्चे। इसका एग्जांपल है स्कालियोडान, जो फीमेल स्कालियोडान होती है, ठीक है, एक लेइंग करती है। तो जो अंडे होते हैं उसकी बॉडी में मार्मोइड पर्स के अंदर जो है इकट्ठे होते हैं, वहीं पर हैचिंग करके जो है हैचिंग कर जाते हैं, इसीलिए इसको विविपोरस ओवोविविपेरस भी कहते हैं। वर्टिब्रेट्स होते हैं। आगे है नेक्स्ट। इसके बाद जो है नेक्स्ट कैरेक्टर है एलिमेंट्री कैनाल विथ डेफिनिट स्टमक एंड पैंक्रियास एंड टर्मिनेट्स इनटू द क्लोएका ORR एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है आहार नाल। विथ माने साथ, डिफिनिट माने निश्चित, स्टमक माने आमाशय एंड पैंक्रियास माने अग्नाशय। जो आहार नाल होती है उसमें निश्चित स्टमक और पैंक्रियास पाए जाते हैं। एंड टर्मिनेट्स, एंड माने और, टर्मिनेट माने होता है अंत संबंधी। जब कोई चीज़ जहाँ पर ख़त्म होने वाली होती है, जब कोई चीज़ समाप्त होने वाली होती है तो उसको टर्मिनेट्स कहते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल जो है टर्मिनेट्स माने समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है आकर के इनटू क्लोएका में। तो कुछ क्लोएका में समाप्त हो सकती है अथवा एनस में समाप्त हो सकती है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, जो आहार नाल होती है, उसमें निश्चित आमाशय अग्नाशय पाए जाते हैं और वह एलिमेंट्री कैनाल जो होती है आगे जाकर के क्लोएका में अथवा एनस में समाप्त होती है। हार्ट इज वीनस। हार्ट जो है वीनस माने होता है इम्प्योर, अशुद्ध रक्त अशुद्ध होता है। वीनस का मतलब होता है इम्प्योर, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हार्ट जो है वीनस होता है एंड 2 चेम्बर्ड होता है, 2 कक्ष पाए जाते हैं, 1 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल। एक आर्किल होता है और एक वेंट्रिकल। कुछ करेक्टर्स हम और बताते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं करेक्टर्स की। नाउ लेट अस वी डिस्कस अबाउट सम करेक्टर्स हियर। कुछ करेक्टर्स यहाँ से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, सुपर क्लास स्पाइसेस की। देखिए एक पॉइंट और ये भी है कि जो फिशेस होती हैं सुपर क्लास स्पाइसेस, लैटिन भाषा में पाइसेस बराबर होता है फिश, आर ट्रूअली जाट वर्टिब्रेट्स। जो फिशेस होती हैं, ट्रूअली माने एकदम वास्तविक, ट्रूअली का मतलब होता है एकदम वास्तविक, जाट माने जबड़े धारण करने वाली, जाट का मतलब होता है जिसमें जबड़े पाए जाते हैं, उनको जाट कहते हैं। जो फिशेस होती हैं दे आर ट्रूअली जाट वर्टिब्रेट्स। मछलियाँ जो होती हैं वो वास्तविक जो है जबड़े धारण करने वाले कशेरुक होते हैं। इसका मतलब होता है ट्रूअली जाट वर्टिब्रेट्स मीन्स दैट दे हैव टू कंटेनिंग ट्रू जा, अपर जा एंड लोअर जा। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन बाय गिल्स। श्वसन जो होता है गिल के द्वारा होता है। लोकोमोशन बाय पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन। गमन जो होता है वह जोड़े, जो गमन जो होता है पेयर्ड माने जोड़े में पाई जाने वाली, पेक्टोरल और पेल्विक फिन के द्वारा होता है, ठीक है। गमन जो है जोड़े में पाई जाती हैं, पेक्टोरल फिन भी पेयर्ड होती है और पेल्विक फिन भी पेयर्ड होती है। तो गमन जो है पेयर्ड पेक्टोरल और पेल्विक फिन के द्वारा होता है, ठीक है। पेक्टोरल फिन जो होती है, पेक्टोरल फिन जो होती है ये पाई जाती है, ये समझिए, पेक्टोरल फिन जो हमारा चेस्ट रीजन है यानी कुल मिला करके, और पेल्विक फिन जो है लंबर रीजन पाई जाती है। तो कुल मिला करके जो लोकोमोशन होता है पेयर्ड पेक्टोरल और पेल्विक
फिन के द्वारा होता है। पेक्टोरल फिन पेक्टोरल ग्राइडल के पास पाई जाती है और पेल्विक फिन जो है पेल्विक ग्राइडल के पास पाई जाती है। ये अलॉन्ग विद द मीडियन डार्सल, अलॉन्ग माने साथ, उसमें मीडियन डार्सल माने मध्य में पृष्ठ, एंड कॉडल फिन, कॉडल माने पूंछ में जो फिन पाई जाती है। ट्रू डर्मल फिन रेज, वास्तविक में जो है ट्रू माने वास्तविक, डर्मल माने चर्मीय संबंधी, फिन माने होता है फिन इज द लोकोमोटरी आर्गन दैट इज फाउंड इन द फिशेस, जिसमें जो होती है मध्य में डार्सल, पूंछ कॉडल फिन, पूंछ में कॉडल फिन, और ट्रू माने वास्तविक डर्मल फिन, त्वचा के ऊपर फिन रेज पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मस्कुलर टेल इज यूज्ड फॉर प्रपोल्सन। मस्कुलर टेल माने होता है जो टेल होती है मसल से बनी होती है, मस्कुलर टेल इज यूज्ड, इसका मतलब है पेशियों से बनी हुई जो पूंछ होती है उसका प्रयोग, प्रोपल्सन माने आगे बढ़ाना, पेशियों से बनी हुई जो पूंछ होती है उसका उपयोग मछली को पानी में तैरते समय आगे ढकेलने में किया जाता है। प्रोपल्सन माने आगे बढ़ाना या ढकेलना। इंडोस्केलेटन इज डर्मल स्केल, अंतः कंकाल जो है चर्मीय सल्क का बना होता है, डेंटिकल्स दंतिकाओं का बना होता है, बोनी प्लेट का बना होता है। प्लेकोडर्मी में प्लेक्वाइड स्केल पाई जाती है कॉन्ड्रिक्थिस में, गाइनोइड, साइक्लोइड एंड टीनोइड इन द ऑस्टिक्थिस। गाइनोइड स्केल, टीनोइड स्केल और जो होती है वो ऑस्टिक्थिस यानी बोनी फिशेस में पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेक्वाइड जो है कार्टिलेजिनस फिशेस में पाई जाती है, गाइनोइड, साइक्लोइड और टीनोइड स्केल जो होती हैं वो ऑस्टिक्थिस यानी बोनी फिश में पाई जाती है। ठीक है, आगे है इंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस, अंतः कंकाल जो है, इंडोस्केलेटन का मतलब अंतः कंकाल, कार्टिलेजिनस का मतलब होता है मेड अप ऑफ कार्टिलेज, और बोनी का मतलब मेड अप ऑफ बोन। तो अंतः कंकाल या तो कार्टिलेज का बना होता है अथवा बोन का बना होता है। नोटोकार्ड इज यूजुअली रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्री, जो नोटोकार्ड होती है प्रायः रिप्लेस माने होता है स्थानांतरित हो जाती है, किसके द्वारा? वर्टिब्री के द्वारा। कुल मिलाकर के नोटोकार्ड जो होती है वो चेंज हो जाती है, नोटोकार्ड का जो स्वरूप है वो बदल जाता है वर्टिब्री में, कशेरुकाओं में, आइदर बोन और कार्टिलेज, या तो या बोन की बनी होती है या कार्टिलेज की। मसल्स अरेंज इन ए सेगमेंट, जो पेशियाँ होती हैं अरेंज माने व्यवस्थित हो जाती हैं, इनटू सेगमेंट माने खंड में, कॉल्ड मायोटोम्स, जो पेशियाँ होती हैं वह खंड में व्यवस्थित हो जाती हैं, उनको मायोटोम्स के नाम से जाना जाता है। विथ सेपरेट डर्मल एंड विथ सेपरेट डार्सल एंड वेंट्रल पार्ट्स, जिसमें अलग से पृष्ठ और अधर हिस्से पाए जाते हैं। आर्गन ऑफ रिस्पायरेशन आर गिल्स, आर्गन ऑफ रिस्पायरेशन आर गिल्स, श्वसन के जो अंग होते हैं वो गिल होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं। गिल स्लिट्स जो होते हैं 5 to 7 पेयर होते हैं। गिल स्लिट्स माने होता है क्लोम दरारें। श्वसन के जो अंग होते हैं वो गिल होते हैं। गिल स्लिट्स 5 से 7 पेयर होते हैं। गिल स्लिट्स 5 से 7 जोड़ी होते हैं। किडनी जो है मीजोनेफ्रिक होती है, मीजोनेफ्रिक माने मध्य किडनी होती है, ये जो प्रोटोनेफ्रिक से ज़्यादा एडवांस होती है और मेटानेफ्रिक से कम एडवांस होती है। क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर होती हैं। क्रेनियल नर्व्स आर नोन एज दोज नर्व्स दे आर राइजिंग फ्रॉम द क्रेनियम। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो क्रेनियम से राइज होती हैं, उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। 10 पेयर होती हैं। क्लीवेज जो है न्यूरोब्लास्टिक होता है। कुछ करेक्टर्स हम अब आगे इस साइड से बताते हैं आपको, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम करेक्टर्स फ्रॉम हियर। देयर आर सर्टेन करेक्टर्स व्हिच विल बी प्रेजेंट हियर, वी हैव डिस्कस फ्रॉम हियर, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, यहाँ तक हो गया था। यहाँ तक हमने बात कर लिया था, अब बात करना है, ठीक है। हार्ट इज वीनस तक हो गया था, जो 4-5 कैरेक्टर और रेस्ट हैं। हार्ट इज वीनस ये हो गया था। हार्ट जो है वो वीनस होता है, इम्प्योर होता है। 2 चैम्बर्ड होते हैं, 2 कक्ष पाए जाते हैं, 1 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल।
प्रेजेंट। इसके अलावा है नेक्स्ट लेटरल लाइन सिस्टम। ठीक है, लेटरल लाइन सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। लेटरल लाइन का मतलब होता है मछलियों के बगल में, साइड में आप देखेंगे तो एक धारीदार संरचनाएं जो होती हैं वो एंटीरियर से पोस्टीरियर तक पाई जाती है, उसको कहते हैं लेटरल लाइन। लेटरल लाइन सिस्टम जो है बहुत अच्छे ढंग से विकसित होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, लिंग अलग अलग होते हैं, मेल अलग होती है, फीमेल अलग होती है। गोनेड्स टिपिकली पेयर्ड, जो जनद होते हैं, जो गोनेड्स का मतलब होता है टेस्टिस या ओवरी। जो गोनेड्स होते हैं टिपिकली माने विशिष्ट रूप से पेयर्ड माने जोड़े में होते हैं। गोनोडक्ट्स ओपन इनटू द क्लोएका। गोनोडक्ट्स का मतलब होता है जनद वाहिनियाँ। गोनोडक्ट्स का मतलब होता है जनद वाहिनी, जो स्पर्म और ओवा को कैरी करती है, उनको गोनोडक्ट्स कहते हैं। गोनोडक्ट्स जो है ओपन माने खुल जाती हैं टू क्लोएका में, आर इंडिपेंडेंटली माने स्वतंत्र रूप से खुल जाती है। क्लोएका इज द कॉमन अपर्चर फॉर द रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट एज वेल एज द रिप्रोडक्टिव वेस्ट। क्लोएका एक कॉमन अपर्चर होता है जिसके द्वारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एलिमेंट्री कैनाल के प्रोडक्ट, प्रजनन प्रोडक्ट, स्पर्म, ओवा शरीर से बाहर निकलते हैं। तो अंडवाहिनी जो होती है, वो गोनोडक्ट जो होती है, जनद वाहिनी जो होती है, वो क्लोएका में भी खुल सकती है अथवा स्वतंत्र रूप से बाहर खुल सकती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इंटरनल। निषेचन जो है आंतरिक हो सकता है और एक्सटर्नल माने बाह्य हो सकता है। फीमेल्स ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस और ओविपेरस, जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं वो ओविपेरस हो सकती हैं, एग लेइंग हो सकती हैं, और ओवोविविपेरस अथवा अंडे और बच्चे दोनों देने वाली हो सकती हैं। एंड ऑस्टिक्थिस आर मोस्टली ओविपेरस। लेकिन जो बोनी फिशेस होती हैं, जो ऑस्टिक्थिस होती हैं, ज़्यादातर वह ओविपेरस होती हैं, एग लेइंग होती हैं। एंड रियरली ओवोविविपेरस, और बहुत कम मामलों में जो है वो ओवोविविपेरस होती हैं। ओवोविविपेरस का मतलब है अंडे बच्चे दोनों देने वाली। ओवो माने एग, विवि माने बच्चे, यानी जो अंडे बच्चे एक साथ देने का मतलब है कि जो एग होते हैं वो बॉडी में ही हैच करके यंग वंश में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको ओवोविविपेरस कहते हैं। और विविपेरस माने होता है बच्चे देने वाले। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली पाई जाती है, जैसे अमनियान है, कोरियान है, लेंटोयस है, याक्सैक है। डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट, विकास प्रायः जो सीधा होता है। डायरेक्ट का मतलब देयर इज नो डेवलपमेंटल स्टेज। ठीक है, डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट का मतलब होता है जब कोई लार्वल अवस्था नहीं पाई जाती है तो उसको कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट का मतलब देयर इज नो लार्वल स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री विदाउट और विथ लिटिल मेटामॉर्फोसिस। प्रायः विकास सीधा होता है। विदाउट माने बिना, और विथ माने साथ, लिटिल माने थोड़ा, मेटामॉर्फोसिस जिसमें थोड़ा बहुत मेटामॉर्फोसिस हो भी सकती है और नहीं भी। इस तरह डेवलपमेंट जो है प्रायः डायरेक्ट होता है, जिसमें मेटामॉर्फोसिस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दीज आर द जनरल कैरेक्टर्स एंड ऑफ द सुपर क्लास स्पाइसेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सुपर क्लास स्पाइसेस। तो इस तरह से ये जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गया। वी हैव टू कंप्लीटेड द जनरल कैरेक्टर ऑफ द सुपर क्लास स्पाइसेस। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ classification of the super class spices.